लो, इस बार चलिए क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में कोई डाउट? बेटा क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में कोई डाउट? मजा तो तब आएगा जब यहाँ पर सब आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में कोई डाउट? बोल जल्दी नारवी। फर्स्ट वाला नहीं आया, n इक्वल टू 1 रखना था ना बेटा, n इक्वल टू 1 रखना था। हैं? भाई जब भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आएगा n इक्वल टू 1 रखो, और n इक्वल टू 1 रखने पर आपका कौन सा आंसर आ रहा है? बी आ रहा है आंसर, बी आंसर आ रहा है। 1 to 5 में कोई डाउट? 5 वाला बेटा मैंने क्या बोला था, am के लिए जो अपॉन में वैल्यू आ रही है वो 0 होनी चाहिए, लिखवा रखा है बेटा। तो n इक्वल टू 3, am के लिए जो अपॉन में वैल्यू आ रही है वो 0 होनी चाहिए, gm के लिए -1/2 के इक्वल होना चाहिए। 1 to 5 में कोई डाउट नहीं है ऑनलाइन? बेटा आवाज आ रही है? यस सर, नहीं है डाउट। चलो 6 to 10। क्वेश्चन नंबर 6। 6 देखो, इनफाइनाइट जीपी है, आ जाओ आ जाओ। 10 भी बता, पहले 6 बता देता हूँ। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब अप टू इनफाइनाइट, तो x इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, a अपॉन 1 माइनस आर, फॉर्मूला इनफाइनाइट जीपी का, a अपॉन 1 माइनस आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, y कॉमन ले लिया, y की वैल्यू क्या आ गई? x अपॉन 1 प्लस एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 6। 1 to 10, 9th वाला। 9th वाले में देखो भाई, ए आ रहा है, बीबी आ रहा है, सीसी आ रहा है, तो रिफ्लेक्सिव तो है। बीसी आ रहा है लेकिन सीबी नहीं आ रहा, तो सिमेट्रिक नहीं है। और अकेला बीसी आ रहा है तो इसका मतलब ट्रांजिटिव है। तीनों को भूल जाओ, ए बीबी सीसी को, बचा कौन? बीसी अकेला आ रहा है, इसके साथ कोई आगे कंटिन्यू हो ही नहीं रहा, तो ये ट्रांजिटिव। कुछ भी रिलेशन आगे पॉसिबल नहीं हो रहा है तो फिर ट्रांजिटिव। एक अकेला ही तो है बीसी, अब इसको किससे आगे प्रोसीड करोगे? यदि बीसी आ रहा है और आगे सी आ रहा होता तो फिर बी आना चाहिए, लेकिन आगे कुछ भी नहीं आ रहा तो ट्रांजिटिव। 10 बेटा नंबर ऑफ सबसेट, तो इलाहाबाद मैंने तो क्लास में भी करवाया था ये क्वेश्चन, तो 5 लेटर्स है, तो 5 लेटर का नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गया? 2 की पावर 5 इक्वल टू 32, तो 32 सबसेट बने, 2 की पावर है। 1 to 10 में कोई डाउट नहीं है, कोई करेक्शन नहीं है। 1 to 10 में कोई डाउट नहीं है, कोई करेक्शन नहीं है। 11 to 15, 12। 12 देखो, ABC are AP, X and Y are the geometric mean between ABC are in AP, तो 2B इक्वल टू कौन है भाई, कौन है? 2B इक्वल टू A प्लस सी। यदि ABC AP में होता है तो 2B इक्वल टू क्या होता है? या B इक्वल टू A प्लस सी बाय X एंड Y आर द GM बिटवीन A एंड B, तो X हो गया बेटा A और B का GM मतलब रूट AB, और Y हो गया B और C का GM रूट BC। अब मुझे निकालना है AM ऑफ X एंड X स्क्वायर एंड Y स्क्वायर, तो X स्क्वायर कितना हो गया? प्लस BC बाई 2, ऊपर क्या कॉमन आ गया? और A प्लस सी बाई 2 किसके इक्वल है? क्या आ गया आंसर? B स्क्वायर, तो इसका आंसर B स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया कैसे किया?
ले के कर सकते हैं। रुको भाई, ये बोल रही है कि मेथड से ट्रिक से कैसे करेंगे। मैंने लिख दिया 2 5 8, ये ए बी सी, ये एपी में है। अब x जो है इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन √10, y है इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन √40। अब मुझे निकालना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 am, तो 10 प्लस 40 बाई 2, आ जाओ 50 बाई 2 मतलब 25। 25 किसका स्क्वायर आ रहा है, b का स्क्वायर, तो आंसर आ गया b स्क्वायर। यदि नंबर लेके करोगे तो है क्यों करा रूट, जब आगे एक्स स्क्वायर लिखा है तो क्यों करा, जब आगे एक्स स्क्वायर लिख रहा है तो क्यों करा, करना ही नहीं चाहिए। चलिए 15 तक तुम में से किसी को कोई डाउट, 15 तक। सर क्वेश्चन नंबर 15 बता रहा है, क्लास में करवाया कल ही। क्या करता आदित्य, तू आया नहीं था कि क्लास में, कल की क्लास में करवाया था जब वो हमें ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ाया था, या तो कल या परसों। क्वेश्चन Yes, नंबर sir. 15 तक और कोई, मैं बता रहा हूँ 15, लेकिन 15 तक और कोई डाउट। 6 वाला बता दिया मैंने सर, ये रहा 6 वाला, आ गया 6 वाले में क्या दिक्कत आई तेरे को। हाँ तो x इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, तो मुझे y की वैल्यू निकालनी ना। ये यार कुछ तो करना पड़ेगा, वो तो डायरेक्ट हलवा थोड़ी देगा। 4 और 12, या तो ये रहा नंबर से, इससे करो मेथड से, तो ये रहा ए बी सी एपी में है मेथड, तो ये रहा 2b इक्वल टू a प्लस सी, तो b इक्वल टू a प्लस सी बाई 2। x है इन ए और b के बीच का ज्योमेट्रिक मीन, y b और c का, तो मुझे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का अर्थमेटिक मीन निकालना। तो एक्स स्क्वायर हो गया ए बी प्लस बी सी बाई 2, b कॉमन आ गया, इसकी वैल्यू b है इसलिए b नंबर से करना है, तो ये रहा 2 5 8 ले लिया। x है इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन √10, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन y, और मुझे इनका जो अर्थमेटिक मीन निकालना है स्क्वायर का, तो स्क्वायर क्या हो गया 10 प्लस 40 बाई 2, कितना आ गया 25, किसका स्क्वायर b का। देख लो 15, वैसे तो क्लास में करवाया था, अब तुम पढ़ते नहीं हो ना, वही तो बात है, क्या पता कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा। फिर रिवीजन क्लास से क्यों लगा रहे हैं, छोड़ देते हैं फिर। PA इक्वल टू 2/3, PB इक्वल टू 3/5, और PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू 13/30। बिल्कुल सेम प्रॉब्लम करवाया था, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, मुझे निकालना है PA बाई B डेज, तो PA इंटरसेक्शन B डेज अपॉन PB डेज। PA इंटरसेक्शन B डेज क्या होगा, PA माइनस PA इंटरसेक्शन B और 1 माइनस PB पर वैल्यू रख दो, आंसर आ जाए। और बिल्कुल सेम प्रॉब्लम मैंने क्लास में करवाया अभी 2 दिन पहले, या कल या परसों। तो बेटा यदि उसके बाद भी तुम्हारा गलत हो रहा है, तो फिर तुम यहाँ पर हम आज क्यों रहे, फिर क्लास क्या अटेंड कर रहे हैं, ये भी तो बोलो, फिर रिवीजन क्लास क्यों ले रहे हैं। और नहीं तो कोई बोले कि नहीं सर मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैं अभी कॉपी में बता देता हूँ, जिसने पढ़ा था मैं अभी, जिसने लिखा होगा तो मैं अभी बता देता हूँ, देखो ये लिखो, करवाया, मैं तो बोल रहा हूँ करवाया। चलो 16 से 20, 16 से 20, 16 से 20, कोई डाउट नहीं है, कोई करेक्शन नहीं है, कोई डाउट नहीं है। 16 से 20, 21 टू 25, 21 टू 25, अभी कल ही करवाया था इसी टाइप की प्रॉब्लम, बस थोड़ी सी वैल्यू चेंज थी। ट्वेंटी 2 बॉल निकालनी है, व्हाइट बॉल के लिए 500 रुपए मिल रहा है, तो या तो व्हाइट व्हाइट निकालेगा या ब्लैक ब्लैक व्हाइट है और रेड रेड निकालेगा, या व्हाइट रेड निकालेगा। तो एक्स हो गया, यदि व्हाइट निकाल रहा है तो 1000 रुपए मिलेंगे, और ये निकाल रहा है तो 800 मिलेंगे, वरना 900 रुपए नहीं मिलेंगे।
दोनों वाइट निकाल रहा है, 2 बॉल निकालनी, तो 3c2 अपॉन 8c2, तो 3 अपॉन 28, फिर 5c2 अपॉन 8c2, 10 अपॉन 28, 3c1 इंटू 5c1 अपॉन 8c2, 15 अपॉन 28, ये आपका पी है। तो पी आई एक्सएल निकालो भैया, एक्सपेक्टेड वैल्यू 3000 प्लस 8000 प्लस 13500 डिवाइड बाय 28 करना भाई, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 875 रुपए आ रहा है क्या? किसने पूछा था, क्लियर है? यस सर। चलिए 25 तक कोई डाउट? 25 तक कोई डाउट? नो सर। 22 22 फैक्टर क्या हो गया, 1 और 2, बी के फैक्टर हो गए -6 और 2। अब ये बोल रहा है हमें ए माइनस बी, मतलब ए में से बी के एलिमेंट हटा दो ये एलिमेंट, तो क्या बचा 1, तो ये ए माइनस बी हो गया। क्लियर है? 23 बी बोल रहा है ओड नंबर, तो ओड नंबर क्या आ रहा है भाई जो गिवन है, 1 3 7 17 21 35, और सी बोल रहा है प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन कौन से आ रहे हैं, 2 7 17, बस। अब ये तीनों वैल्यू जो भी आ रही है वो हटा दो, 3 भी तो आ रहा है बेटा, 3 क्यों नहीं आ रहा है? तो आंसर क्या बचा, बी में बी इंटरसेक्शन सी डेज क्या बचा, 121 35, कौन सा आंसर, सी आया। चलिए 1 से लेकर 25 तक कोई डाउट? 1 से लेकर 25 तक कोई डाउट? कोई करेक्शन नहीं है, कोई डाउट नहीं है। 26 टू 30, सर 27। अब 27 क्यों नहीं आया, 26 भी, 27 में एक पहले वाले का लास्ट वाले में लिखा है, बाकी सब पहले वाले का लास्ट वाले में लिखा है बस। नहीं आया, मैं बना रहा था ना जब क्वेश्चन, तो मैंने देखा कि यार ये अच्छा लग रहा है, इसको दे दो। हाँ? मजा आ गया ना? देखो सर, एफ जी आर एस, इधर देखो ए बी, ये सब लोग और आएगा पहला वाला लास्ट वाला, बाकी वैसी। अब आ गया, पैटर्न पता होना चाहिए, यही तो प्रैक्टिस है, वहां पर जाओगे तो आपको याद रहेगा कि यार ऐसा भी होता है। ठीक है, 26 अनुपम said to a lady sitting in a car, the only daughter of brother of my wife, कौन बोल रहा है, अनुपम बोल रहा है ना, तो ये अनुपम, अनुपम की वाइफ, उसने बोला द ओनली डॉटर ऑफ ब्रदर ऑफ माई वाइफ, डॉटर ऑफ ब्रदर ऑफ, इसका भाई, उसकी बेटा, उसकी बेटी, ये तो किसने बोला, अनुपम ने बोला, अपना वाला रिलेशन बता दिया अनुपम। अब लेडीज से क्या बोल रहा है, इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ब्रदर ऑफ योर सिस्टर, अब इसको अलग बना लेते, इज द सिस्टर इन लॉ ब्रदर ऑफ, तो देखो इधर ये कौन है, लेडी, लेडी की सिस्टर की का ब्रदर, कोई तो बनाया है बेटा, अभी रुक तो जा, लेडी, लेडी की सिस्टर,
सिस्टर इन लॉ ऑफ द ब्रदर ऑफ योर सिस्टर, तो सही तो है, ये इसका जो ब्रदर, इसका ब्रदर है, इसकी सिस्टर का ब्रदर मतलब इसका ब्रदर, उसकी सिस्टर इन लॉ है, वही हुई ना। सर ये सिस्टर इन लॉ कहाँ बैठा? अरे बेटा मैंने अभी पूरा बता दिया कि कुमकुम, मैं तेरे को पहले भी बोल चुका हूँ, अभी रुक जा, तू जल्दबाजी मत क्या कर, मैं अभी भी बोल रहा हूँ तेरे से, नहीं तो फिर सुबह सुबह डांट खाएगी। अभी मैंने बताया है कि पूरा, जी सर। तो फिर बीच में क्यों बोला देना, अभी तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। हर बार की बात है, बीच में वो पूरा नहीं होता उससे पहले तो बोल देते सर कहाँ आ रहा है ये, अरे उसको कंप्लीट तो करने था मुझे, अभी मैंने बना दिया सिस्टर इन लॉ। द ओनली डॉटर ऑफ ब्रदर ऑफ माई सिस्टर माई वाइफ, ये तो मैंने कंप्लीट कर लिया, माई वाइफ इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ब्रदर ऑफ योर सिस्टर, इज द सिस्टर इन लॉ ब्रदर ऑफ योर सिस्टर, सिस्टर इन लॉ मतलब भाभी, भाभी, सिस्टर इन लॉ मतलब भाभी, इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ब्रदर ऑफ, ये देखो लास्ट में देखो, साली, तुम यार एक मिनट 2 सेकंड के लिए रुक जाओ, एक मिनट मेरे को बना लेने दो, फिर उसके बाद में देखो। सिस्टर इन लॉ ऑफ द ब्रदर ऑफ योर सिस्टर इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ब्रदर ऑफ योर सिस्टर, आंसर क्या दे रखा है, बिल्कुल सन इन लॉ, देखो इधर, देखो इधर, अनुपम की वाइफ के भाई की बेटी, ये बेटी जो है वो लेडी के सिस्टर के ब्रदर की वाइफ है, अनुपम के वाइफ के ब्रदर की बेटी जो है वो लेडी के सिस्टर के भाई की बीवी है, हाँ लेडी के भाई की बीवी, वो एक ही बात है, लेडी के भाई की, तो ये लेडी, ये इसका भाई, उसका भाई, दो भाई है मतलब उसके भाई, वो तो इसको हटा सकते हो आप, लेडी के भाई की क्या है ये बीवी, तो बेटा इसको और इसमें क्या रिलेटेड होगा, हस्बैंड क्या होगा, ये रहा हस्बैंड, ये हस्बैंड क्या होगा, सन इन लॉ ही होगा ना, और तो कुछ बन ही नहीं सकता, क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, अंकल कैसे बनेगा, अंकल कैसे बनेगा, अंकल तो अपने ही रिलेशन में कोई है ना भाई है ना बेटा होता है या होता तो बनता ना, अंकल कैसे बनेगा, मेटरनल अंकल बोल रखा है उसमें, मेटरनल अंकल भी नहीं बन रहा, मेटरनल अंकल तो मामा होता है, मामा कैसे बन रहा है, मामा तो नहीं है,
वो तो उसकी बेटी का जमाना वो है, हस्बैंड है, तो उसका जमाई तो कहलाएगा, और क्या कहलाएगा। चलिए 30 तक और कोई, 30 तक, 29। इसमें क्या दिक्कत हुआ? राजन स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस एंड वेंट 2 किलोमीटर ईस्ट। बेटा तुम बातें करोगे भाई, मुझे नहीं लगता है कि पिछला वाला समझ में आया, नहीं आया तो दोबारा देख लो। कौन है ये? सो रहा था कि बेटा? 2 किलोमीटर ईस्ट, अभी दोबारा बता दूं। देन ही टर्न राइट, राइट मतलब नीचे की तरफ। देन ही टर्न राइट एंड वेंट 3 किलोमीटर। अब आगे क्या बोल रहा है? अगेन टर्न राइट एंड वेंट 2 किलोमीटर। ये यहां पर पहुंच गया वापस। फिर आगे क्या बोल रहा है? 3 है क्या? कोई बात नहीं, 1 किलोमीटर। यहां पहुंच गया एंड टर्न राइट एंड कवर 1 किलोमीटर। And finally, after turning right and going 1 kilometer, he reached the point, जो भी है, in which direction Rajan walking when he reached. तो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? ईस्ट में जा रहा है। चलिए 30 तक और कोई? पेपर कहाँ है तेरा? नहीं, वो कहाँ है, पेपर कहाँ है? 30 तक अभी लास्ट में बताऊंगा। 31 से 35 ओड नंबर, सब 4 से डिविजिबल है, लास्ट वाला 4 से डिविजिबल नहीं है। और क्या बनाएगा बता। सर 31 में ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, सिर्फ 1 7 2 8 12 का क्यूब है, बाकी किसी का भी क्यूब नहीं है। बेटा मैंने एक चीज और बोला था, तुम क्या बोला था? किस्मत है तुम्हें, तो यहाँ तेरी तुम्हारी किस्मत खराब है। हाँ, सब बाहर की सब 4 से डिविजिबल है और लास्ट वाला 4 से डिविजिबल। अलग अलग व्यू हो सकते हैं, लेकिन आंसर जो फाइनल होगा, जो मैं दूंगा या जो वो देंगे, वही फाइनल होगा। ठीक है, तो ये आपकी किस्मत, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, वो भी कुछ नहीं कर सकता। यस 35 तक। 33 में 33 कौन बोल रहा है? यस 33 ए। आपका आंसर क्या दे रखा, मैं उसी से चेक करके बता देता हूँ, नहीं तो सारे चेक करने पड़ेंगे। पता सी दे रखा, तो देखो एच एट द रेट ऑफ जे $L के एंड पी। बोलो भाई, एट द रेट ऑफ का क्या मतलब है? एच इज वाइफ ऑफ जे, एच इज वाइफ ऑफ जे। फिर इसके बाद डॉलर का क्या मतलब है? जे इज ब्रदर ऑफ एल। फिर उसके बाद क्या आ रहा है? एल इज डॉटर ऑफ के। यहां तक कोई दिक्कत? के इज फादर इन लॉ ऑफ पी। अरे मुझे नहीं पता है यार, फादर इन लॉ लिखा है ना। एक मिनट लिए, अरे इसने क्या बोल रखा है एंड का मतलब? कहाँ गया एंड?
K is father of P. अब क्या बोल रहा है? K is father in law of H. K is father in law of H. बिल्कुल सही बन रहा है, ये रहा ना, K is father in law of H. बाकी में नहीं बन रहा हूं, ये बन गया K is father in law. बिल्कुल करना पड़ेगा, बिना उसके कैसे निकालेंगे, चेक करने ही पड़ेंगे. चलिए 35 तक. 34 भी बताना है क्या? 34 एप्पल. बेटा P का मतलब 2, P का मतलब 2, A का मतलब 1 और L का मतलब 3. एक मिले, A का मतलब 1, ठीक है, P का मतलब 2, ठीक है. L E का मतलब E 5 हो गया ना. अब इनसे चारों से कौन सा बन रहा है देख लो, इन चारों से कौन सा बन रहा है ये देख लो. 3 5 1 2 बन रहा है ना. आप बोलना ना. हाँ भाई, क्या दिक्कत आई? लीव में 3 5 1 2 आ गया ना. है बेटा, कॉमन जो आ गया. आपको P 2 बार आ रहा है तो फर्स्ट वाले में P है ना, 2 बार किसका वैल्यू आ रहा है? नहीं 2 बार कौन आ रहा है? P है ना, फर्स्ट वाले में एप्पल में P आ रहा है, तो P का वैल्यू आ गया आपका 2. ऐसे फिर A किस किस में कॉमन है वो देखो. हाँ, तो उसमें से जो वैल्यू निकले के आएगी वो 1 हो गई. ऐसे सबकी वैल्यू निकालनी है, कॉमन वैल्यू निकालनी. अरे तुम, मुझे लगता है कि तुम सीधी सीधी चीज को भी नहीं पहचान में आता है. एप्पल देखो उधर, ये दे रखा है आपको 2 3 1 2 5, यहाँ P 2 बार आ रहा है तो यहाँ P 2 हो गया. कोई दिक्कत? फिर उसके बाद है आपका लेफ्ट, यहाँ पर L भी आ रहा है और A भी आ रहा है, तो L और A इसमें लेफ्ट क्या आ रहा है? 3 1 2, तो 3 और 1 आ रहा है भाई लेफ्ट का. L और A का 3 और 1 आ रहा है, अभी ये मान के चलो. अब इसके बाद केप, अब केप यहाँ P कितनी बार आ रहा है? तो P तो 2 आ रहा है, तो यहाँ पर C क्या बचा? तो यहाँ E क्या बचा? 5 बचा. तो लीव का क्या हो गया? 3 5 1 2, और कोई बन ही नहीं रहा भाई. 3 5 1 3 बनेगा नहीं, 2 बार आ रहा है तो. इसके बाद 3 5 1 2 बन रहा है, 3 5 1 6 बनेगा नहीं, और 3 5 1 5 बनेगा नहीं. तो आंसर क्या आएगा? 3 5 1 2. कॉमन देखना है बस. चलिए 35 तक. 35
देखो भाई 35 ABCD are sitting in a circular manner facing at the center. D is between F and B. चेंज कर सकता हूं इसलिए अभी तो बनाऊंगा. A is second to the left of D. A is second to the left. अब सर्कुलर मैनर में लेफ्ट का क्या मतलब होता है? क्लॉकवाइज. तो A is second to the left of D. ठीक है. And second to the right of E. And second to the right of E. कितने जने? 6 है ना. A is second to the right of E. अब क्या बोल रहा है? Who is facing A? हाँ तो चेंज हो सकता है ना. तो वही तो बोल रहा हूँ बी और एफ, क्योंकि मैंने क्या बोला इन दोनों को मैं चेंज पहले स्टार्टिंग में बोल दिया था बी और एफ चेंज हो सकते हैं. तो अभी कुछ भी नहीं बोला तो बी और एफ चेंज हो सकते हैं. इसका मतलब इन दोनों के बीच में कौन होगा? मतलब सामने बी और एफ. तो आंसर क्या दे रहेगा? बस ठीक. नहीं, लास्ट में लिख तो रहा है बी और एफ. लास्ट में लिख तो रखा है बी और एफ. चलिए 40 तक. 36 पॉइंटिंग टू ए मैन इन द फोटोग्राफ. फिर वापस देखना आराम से. पॉइंटिंग टू ए मैन इन द फोटोग्राफ. वुमेन सेड. कौन बोल रहा है? हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर. तो वुमेन ने अपने लिए क्या बोला? माय ग्रैंडफादर. ये इसके ग्रैंडफादर. हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर. मतलब ये ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर मतलब वुमेन अपने फादर के लिए बोल रही है. ये तो वुमेन ने अपने फादर के लिए बोल लिया. हिज ब्रदर्स फादर किसके? मैन के ब्रदर के फादर इज द. तो मैन के ब्रदर मतलब तो क्या हो गया? सिस्टर हो गई. मैंस ये मैन, ये तो वुमेन है. मैन ब्रदर फादर इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर. मतलब इसके भी पिता है और इसके भी पिता. तो दोनों क्या हो गए? भाई बहन. क्लियर? 40 तक और कोई? 39 वाला. 39 A क्रॉस B इज द A साउथ ऑफ B. चलो हमें तो ये निकालना है P Q प्लस R माइनस S. P परसेंटेज Q. P इज ईस्ट ऑफ B. P इज ईस्ट ऑफ Q. P इज ईस्ट ऑफ Q. कोई दिक्कत? ये आपका परसेंटेज का मतलब निकल गया. प्लस का मतलब है आ गया प्लस. तो Q इज नॉर्थ ऑफ R. Q इज नॉर्थ ऑफ R. ये हो गया. Q इज नॉर्थ ऑफ R. माइनस का क्या मतलब है? R इज वेस्ट ऑफ S. R इज वेस्ट ऑफ S. R इज वेस्ट ऑफ S. अब क्या पूछा है? S in which direction with respect to Q? साउथ ईस्ट. कोई दिक्कत? आंसर क्या दे रखा है? अब एक क्वेश्चन दोबारा बताना है, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो पूछ लो. आ गया? 32. जोर से बोला कर, जोर से. नाश्ता करके आइए. अभी तो नहीं करके आइए, मेरे को पता नहीं. क्यों बर्थडे है क्या? करिश्मा का सर मार्क्स में ना करिश्मा लिखा हुआ है सर. है वो तो वो संस्कार भैया ने कर दिया. फिर तो देख, फिर तो बनती है पार्टी. करिश्मा है तो पार्टी बनती है.
कितने कितने का? 36। फिर फिर पहला पहला चीज ही ये देखना। चलिए भाई, और हाँ भाई माधव, तू बातें करता रहे। अच्छा आ गया, लेट आएगा फिर वरना बात करेगा। मैं वापस से बोल रहा हूँ, आप लेट आते हैं आपकी दिक्कत। मैं फिक्स 9 बजे चालू करूंगा और फिक्स 10 बजे खत्म करूंगा। आपकी गाड़ी चालू होए नहीं होए, आप वरना ट्रेन से आओ, बस से आओ, कार से आओ, हेली वो क्या है ना, एरोप्लेन से आओ, मुझे ठीक है ना? हाँ किसने बोला? बोल। 18 वाला है ना? तो 18 वाले में मतलब 0.33 मतलब अरे आपको गिवन क्या है? नहीं गर्ल है, इट इज गिवन पहले एज ए गर्ल, तो उसने बोला गर्ल है, अ गर्ल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेथ? तो गर्ल है तो गर्ल के कितने केस हो गए? गर्ल गर्ल, गर्ल बॉय और गर्ल, ये तो 3 केस हो गए। एक गर्ल कहाँ बोला? अरे मैं आपसे बोल रहा हूँ फैमिली में एक गर्ल है, फैमिली में गर्ल है। अरे यार सुन तो ले, मैं तेरे से बोल रहा हूँ फैमिली में गर्ल है, तेरे फैमिली में एक गर्ल है, एक गर्ल तो है, तो उसने यूं मना थोड़ी किया कि दूसरी गर्ल भी है कि नहीं। आप तो ये ले रहे हो कि एक गर्ल है तो एक बॉय होगा, ऐसे बोल रहे हो आप। मैं बोल रहा हूँ कि ये मुझे पता है कि फैमिली में गर्ल है, तो उसने कहा मना किया कि दूसरी गर्ल नहीं, तो आपके 3 केस हो गए ना, गर्ल गर्ल, गर्ल बॉय, बॉय गर्ल। अब तू क्या कहना चाह रहा है अब ये बता मुझे। तो एल्डर चाइल्ड का तो लफड़ा ही नहीं है ना, एल्डर चाइल्ड का क्या लफड़ा है? तू ये बोल रहा है कि तेने उसने पहले बोल दिया कि गर्ल है मतलब बड़ी वाली लड़की है, ऐसे बोल रहा है? ऐसा कब बोला ना? ऐसे तो बोला ही नहीं उसने। उसने ये थोड़ी बोला एल्डर चाइल्ड इज ए गर्ल, ये पता है मुझे, तब और अलग होगा। चलिए नेक्स्ट, बस चलो, कोई करेक्शन नहीं है, चेक करवा दी जाए। ठीक, लो भाई करिश्मा, नाराज तो नहीं हुआ था ना? बस ठीक है। अब तू देख बेटा, जल्दी छोड़ना हो तो बता दे मुझे, पार्टी वार्टी देना हो तो। अगली वाली पेपर की रीजनिंग लीजिए तुम। ये तो बहुत खतरनाक, मजा आ गया सर। मजा आ गया ना?